तो भाई लोग आज फाइनली स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर को देख के फैंस लिटरली पागल हो चुके हैं। तो ट्रेलर कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है? ये जो फिल्म है स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे मूवी अच्छा होने वाला है या फिर बुरा मूवी होने वाला है? तो चलो बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह का मूवी रिव्यू वीडियो, ट्रेलर रिव्यू वीडियो और मूवी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करो। तो हम बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे का ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। तो ट्रेलर का शुरुआत वहीं से होता है जहां से स्पाइडरमैन का आखिरी मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुआ था। आपको बता दिया जाए मोटा मोटी स्पाइडरमैन नो वे होम का कहानी। तो स्पाइडरमैन नो वे होम का कहानी यह था कि पूरी दुनिया को पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसीलिए पीटर पार्कर ने सोचा कि मैं सभी के दिमाग से यह मिटाना चाहता हूं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो इसके लिए पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू से पूरी दुनिया के दिमाग से ये मिटा देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो नो वे होम जो है स्पाइडरमैन नो वे होम, उसमें सभी कोई भूल चुके थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ तक कि पीटर पार्कर का जो दोस्त था नेड वो भी भूल चुका था और उसकी महबूबा यानी प्रेमिका लवर जो थी एमजे वो भी भूल चुकी थी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ तक कि सारे सुपर हीरो भी भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क यानी ब्रूस बैनर, जितने भी सुपर हीरो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो सभी भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ये कहानी है स्पाइडरमैन नो वे होम का। और यहीं से स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद कहानी शुरू होता है स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे का, जो कि 4 साल बाद का कहानी दिखाता है। तो इस मूवी का जो ट्रेलर है इसमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर अकेला हो चुका है, यानी सभी दुनिया वाले भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ तक कि उनके दोस्त और उनकी प्रेमिका भी भूल चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से पीटर पार्कर जो है स्पाइडरमैन वो बहुत ही अकेला हो चुका है। पूरी दुनिया को ये तो पता है कि स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन ये नहीं पता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पहले तो नेड और उसकी महबूबा एमजे को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पीटर पार्कर को वो दोनों प्यार भी करते थे। लेकिन नो वे होम के बाद सभी कोई भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है, यानी पीटर पार्कर का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व है तो वो है स्पाइडरमैन का। और नो वे होम में उसकी जो आंटी थी आंट में वो भी मारी जा चुकी है, उसको भी मार दिया गया था विलन के द्वारा। तो यानी ब्रेव ए न्यू डे में स्पाइडरमैन का कोई भी ऐसा खास नहीं है जो कि उसे प्यार करे। स्पाइडरमैन अकेला हो चुका है, दुनिया से अकेला हो चुका है, उसे कोई नहीं है जानने वाला। स्पाइडरमैन को तो सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन पीटर पार्कर को कोई नहीं जानता। ना कोई सुपर हीरो जान रहा है, ना कोई उसके चाहने वाले दोस्त या प्रेमिका जान रही है। तो स्पाइडरमैन बहुत ही मैच्योर हो चुका है इस मूवी स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे में। वो मैच्योर हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है। उनका जो दोस्त है नेड और उनकी महबूबा एमजे वो MIT में एडमिशन करा ली है। वो दोनों खुश है, वो दोनों खुश हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि पीटर पार्कर कौन है, क्योंकि नो वे होम में सभी कोई भूल चुका था कि पीटर पार्कर कौन है। तो इसका कहानी यही होने वाला है। ट्रेलर जो था स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे का ट्रेलर देख के तो मज़ा आ गया। ट्रेलर में खतरनाक एक्शन दिखाया गया है, एक नए विलन का एंट्री हो रहा है। पता नहीं स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर के अंदर क्या हो रहा है कि वो हमेशा बेहोश हो जा रहा है, उसका एनर्जी डाउन हो रहा है। कुछ अलग कहानी दिखाने वाले हैं ये मार्वल वाले इस बार। और आपको बता दिया जाए कि स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे में पनिशर भी होने वाले हैं। आपने एक सीरीज देखा होगा पनिशर, उसका जो लीड कास्ट था वो भी होने वाले हैं इस मूवी में। और इस मूवी में सपोर्टिंग कास्ट के रोल में होने वाले हैं ब्रूस बैनर यानी हल्क भी होने वाले हैं। और हो सकता है इस मूवी में डेयर डेविल भी आ जाए। डेयर डेविल जो सीरीज है उसका जो कैरेक्टर है मैड मैडॉक वो भी आ सकता है। और क्या पता कि इसमें दूसरा जो स्पाइडरमैन है दूसरे यूनिवर्स का, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो सकता है वो भी वापस आ सकता है। अभी मार्वल वाले ने कंफर्म नहीं किया है कि दूसरे यूनिवर्स यानी टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे में आएगा, लेकिन हो सकता है आ सकता है। बाकी स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे का जो कहानी है वो
कहानी होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ दिन या कुछ महीने पहले का कहानी। तो अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं किया है मार्वल वाले ने कि स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। जब उसका एवेंजर्स डूम्सडे का कास्ट रिवील हुआ था उसमें टॉम हॉलैंड का नाम नहीं था, तो पता नहीं हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे मूवी जो है वो 31 जुलाई को रिलीज होने वाला है, यानी आज से 4 महीना बाद ये मूवी रिलीज होने वाला है। और स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे के रिलीज के जस्ट 5 महीने बाद 18 दिसंबर 2026 को एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाला है। यानी इस साल 2026 में मार्वल के तरफ से दो बहुत ही बड़ी मूवी आने वाला है। एक तो हो गया स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे और एक हो गया एवेंजर्स डूम्सडे। दोनों ही मूवी बहुत ही बड़ा मूवी है, ये मार्वल का कमबैक करा देगा। आपको बता दिया जाए कि मार्वल स्टूडियो जो है उसका सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म है एवेंजर्स एंड गेम, जिसने कि पूरी दुनिया में 23,000 करोड़ का बिजनेस किया था। और एवेंजर्स एंड गेम के बाद अगर स्पाइडरमैन का बात किया जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम ने पूरी दुनिया में 15,000 करोड़ का बिजनेस किया था। जब समझ सकते हो स्पाइडरमैन नो वे होम ने 15,000 करोड़ का बिजनेस किया तो स्पाइडरमैन ब्रांड ए न्यू डे कितना का बिजनेस करेगा। मुझे तो लगता है कि ये 15,000 का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस कर देगा। हमको लगता है 17-18,000 का करोड़ का तो बिजनेस करेगा, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वापस आ जाता है तो ये मूवी फाड़ के रख देगा। और इसमें जो खतरनाक एक्शन दिखाया गया है इतने सालों के बाद मार्वल की तरफ से कुछ अच्छा मूवी आ रहा है, क्योंकि देख ही सकते हो बहुत ही घटिया मूवी मार्वल के तरफ से अभी आया। फैंटास्टिक 4 भी आया लेकिन उतना अच्छा नहीं था। और उधर फाल्कन का जो था उधर एक मूवी आया था कैप्टन अमेरिका ब्रांड ए न्यू डे करके, वो भी कुछ अच्छा मूवी नहीं था। तो मोटा मोटी यही है कि ये मूवी स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे फाड़ के रख देने वाला है सिनेमाघर में। बाकी आप ये मूवी देखने के लिए जाते हो या नहीं जाते हो? मैं तो नहीं जा पाऊंगा भाई, मेरे पास पैसे वैसे हैं नहीं, क्योंकि ये मूवी जब रिलीज होगा तो इसका टिकट इतना महंगा हो जाएगा, हमको लगता है 1,000-2,000 तो इसका टिकट प्राइस चल ही जाएगा, क्योंकि इस मूवी का पूरे वर्ल्ड में क्रेज है। अमेरिका वगैरह में तो है ही, लेकिन इंडिया में भी इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि इंडिया में भी स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन बेस है। तो ये मूवी मैं थिएटर में तो नहीं देख पाऊंगा, मैं तो देख लूँगा OTT पे जब आएगा। लेकिन आप देखने के लिए जाओगे या फिर नहीं जाओगे ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मूवी में आपको इमोशनल चीज़ भी देखने को मिलेगा कि अकेलापन कितना आदमी को खोखला कर देता है, क्योंकि इस मूवी में पीटर पार्कर अकेला होगा। हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उस दुनिया में कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सभी के दिमाग से ये मिटा दिया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यानी स्पाइडरमैन को तो सभी जानते हैं, लेकिन पीटर पार्कर को जानने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि कोई सुपर हीरो भी पीटर पार्कर को नहीं जानता, ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज। और पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन का जो गुरु था आयरन मैन, वो तो एंड गेम में ही मारा जा चुका है। तो देखते हैं ये मूवी कैसा होने वाला है। मैं तो इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, चाहे OTT पे ही देखने को क्यों ना मिले, मैं इस मूवी को देखूंगा मज़े से। आप देखने के लिए कहाँ जाओगे? OTT पे देखोगे या फिर आप सिनेमा घर में देखोगे, ये ज़रूर बताना। बाकी ये मूवी इमोशनली भी इंसान को बड़ी कनेक्ट करने वाला है। एंड्रू गारफील्ड का मूवी जो देखे होंगे स्पाइडरमैन द अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये मूवी जस्ट उसी तरह का होने वाला है। अकेलापन को दिखाएगा कि स्पाइडरमैन अपने आप को किस तरह से हैंडल करता है, अपने अकेलापन को किस तरह से हैंडल करता है। वो है ना डायलॉग कि बड़े पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आता है। तो ट्रेलर में हमें वही देखना मिल रहा है कि स्पाइडरमैन अब जिम्मेदार हो गए, मैच्योर हो गए, बड़े हो गए। अब वो बकैती नहीं करते हैं, अब वो मजाक मस्ती नहीं करते हैं, अब वो मैच्योर हो गए, वो अब बड़ों वाली बातें करते हैं, क्योंकि उसे प्यार करने वाले इस दुनिया में अब कोई नहीं है, जो है बस स्पाइडरमैन ही है। अब देखना ये रहेगा कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन वापस आता है या फिर नहीं आता है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वापस आता है या नहीं आता है इस मूवी में, या फिर स्पाइडर सबको पता चलता है कि नहीं चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ज़्यादातर MJ यानी उसकी जो महबूबा है उसको पता चलता है कि नहीं चलता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है और उसके दोस्त को। बाकी उसकी जो आंटी थी आंट में, वो तो मर चुकी है। तो अब बाकी यही है कि यानी मार्वल वाले से भरोसा है कि वो अच्छा ही मूवी बनाएगा। समझ सकते हो स्पाइडरमैन ब्रेव ए न्यू डे जब इस ट्रेलर रिलीज हुआ इतना क्रेज है, तो जब रिलीज होगा तो कितना क्रेज होगा पब्लिक में। और स्पाइडरमैन का जो आखिरी मूवी था स्पाइडरमैन नो वे होम, उन्होंने 15,000 करोड़ का बिजनेस किया था। अब देखना ये रहेगा कि ये मूवी कितना का करता है। इंडिया में आपने देखा होगा कि 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस कर लेता है तो लोग बौखला जाते हैं।
तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप ये मूवी देखने के लिए जाओगे या फिर नहीं जाओगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।